डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का क्वेश्चन नंबर 21 करने वाले हैं। षटभुज शुंडाकार का सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ जो अपने शीर्ष पर HP पर खड़ा है। यहाँ आप फिर से देखेंगे ये जो षटभुज शुंडाकार का पिंड है ये अपने शीर्ष के बल, ये जो इसकी शीर्ष है, सिर है, वो नीचे की तरफ को है। ठीक है, आधार ऊपर है और शीर्ष नीचे है। जिन भी प्रश्नों में इस तरह दिया होगा कि शीर्ष नीचे आएगा, उसमें क्या होगा, आपके नीचे वाली आकृति में जो सारी लाइनें शीर्ष बिंदु पर मिलती हैं वो सारी की सारी डॉटेड दर्शाई जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आधार ऊपर है और सिर नीचे है। अगर सिर ऊपर होता तो ये सारी लाइनें पक्की आनी थी। ठीक है, और इसमें साथ में कोण 20 डिग्री का दिया है कि ये जो पिंड है ये एक्स वाई पर बिल्कुल सीधी तरफ से नहीं खड़ा है, ये कोण बनाते हुए खड़ा है और कोण है 20 डिग्री का और दाईं तरफ को है। ठीक है, राइट हैंड की तरफ को है। ये जो षटभुज है इसकी एक भुजा 2 सेंटीमीटर है और ये जो शुंडाकार है इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, आइए इसको करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। ए बी रेखा, ए बी नहीं, एक्स वाई और राइट हैंड की तरफ बोला है तो लेफ्ट हैंड से कोण बनना शुरू होगा। यहाँ एक पॉइंट लगाते हैं और डी की सहायता से 20 डिग्री का कोण हम बनाते हैं। यहाँ डी को रखा इस बिंदु पर इस तरह, और यहाँ देखें अब 20 ये है, यहाँ निशान लगा दिया। ठीक है, इस निशान को मिलाते हुए एक डॉटेड रेखा लगाएं। ये हो गया, ये 20 डिग्री। अब आपने षटभुज बनानी है 2 सेंटीमीटर भुजा वाली। 2 सेंटीमीटर बहुत छोटा है, इसको बड़े ध्यान से आप बनाएंगे। इसको नाम दिया है ए और एफ। 2 सेंटीमीटर है ये। यहाँ पर षटभुज बनाएं। सबको पता है षटभुज कैसे बनाते हैं। भुजा के बराबर प्रकार खोली और केंद्र बिंदु ज्ञात किया। केंद्र बिंदु जब हमें मिल जाएगा तो हम एक वृत्त लगाएंगे। इस तरह जब ये वृत्त पूरा हो जाएगा तो भुजा के बराबर प्रकार खोलकर आगे चापें लगाएंगे। इस तरह चापें जब लग जाएंगी तो उनको आपस में मिला देंगे।
ये है ओ, ये बी, सी, डी, ई और एफ हमने पहले दिया हुआ है। अब केंद्रों को हम डॉटेड मिलाएंगे क्योंकि ये जो पिंड है ये सिर के बल खड़ा है। मैंने पहले ही कहा कि जब भी आपका प्रश्न ये कहे कि पिंड आपका शीर्ष के बल है तो उसको आप उसके भुजाओं को शीर्ष तक बिंदुदार लेके आएंगे। ये हो गया। ये देखें षटभुज बनकर तैयार है नीचे को। अब क्या करना है, आपने प्रोजेक्शन उठाने हैं ऊपर को। तो सबसे पहले हम सबसे बीच वाला प्रोजेक्शन उठाएंगे। आप इसको फ्री हैंड मत करिए, आप इसको डी की सहायता से करें। बिंदु ओ पर डी को रखा और ऊपर ले गए। प्रोजेक्शन इसमें सभी प्रोजेक्शन ऊपर तक जाएंगे। ओ से गया यहाँ पर O1 और ऊपर O2 लिखेंगे, बाद में लिखते हैं उसको। अब आप देखें कि सबसे बाहर वाले पॉइंट्स कौन कौन से हैं। सबसे बाहर एक B है और एक E है सबसे चौड़ाई पर, ठीक है। तो ये B और E, इनसे हम लाइनें ले जाएंगे। ध्यान रहे जब भी आप ऐसे प्रोजेक्शन ऊपर को लेके जा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक की जितनी चौड़ाई है दोनों लंबों की, उतनी ही चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए, ठीक है। अब ई से लगाते हैं हम। फिर सी से लगाते हैं। फिर डी से लगाते हैं। और फिर एफ सबसे लास्ट। देखने में ये प्रश्न आपको टफ लगेगा, परंतु अगर आपको समझ आ चुका है तो कोई भी प्रश्न आपके लिए टफ नहीं है। ये देखें एक बच गया ए, यहाँ से भी प्रोजेक्शन आ जाएगा ऊपर को। ध्यान रहे लंब बड़े ध्यान से उठाने हैं, इनको टेढ़ा मेढ़ा नहीं लेके जाना है। हो सके तो आप डी का प्रयोग जरूर करें, इस तरह। अब जो सबसे बाहर वाले हैं उनकी ऊंचाई आपने 4 सेंटीमीटर काटनी है, ठीक है। ये इस तरह, और इधर भी 4 सेंटीमीटर काटें इसको। और ऊपर से इसको लाइन लगा दें और इन बढ़े हुए प्रोजेक्शंस को आप इरेज कर सकते हैं। इस
तरह। अब हम बिंदुओं के नाम देते हैं। बी से गया प्रोजेक्शन, ऊपर जाकर पहुंचा B1। ये सी से गया, ऊपर जाकर पहुंचा C1। और ए से गया A1। ओ से गया O2, क्योंकि नीचे O भी है, ठीक है, इसको O2 करेंगे। और डी से गया D1। एफ से गया F1 और ई से गया E1। अब आपने सबसे बाहर वाले जो हमारे पॉइंट्स हैं B1 और E1, उनको यहाँ O1 के बिंदु पर ले आना है। पक्का? ठीक है। ये हो गया। और E1 को भी O1 तक ले आएंगे। O1। उसके बाद यहाँ देखें आप, B और E सबसे बाहर के बिंदु हैं, ठीक है। इन दो बिंदुओं के आगे की तरफ को जो बिंदु हैं उनसे जाने वाले प्रोजेक्शन वापस पक्के ही आएंगे, ठीक है। तो इनसे बाहर इस एरिया में कौन से बिंदु है B और E के बाहर? C और D, ठीक है। तो C और D1 से जो लाइनें आएंगी वो भी पक्की आएंगी। C1 से अब हम लाइन लगाते हैं, ये हो गया। और D1, ये D1। इसके बाद यहाँ देखें, B और E सबसे बाहर थे, C और D उसके अंदर बाहर की तरफ को, ठीक है। और D और E ने अपने पीछे कौन से कवर किए हैं? A और F। तो A और F से आने वाली लाइनें डॉटेड होंगी। A1, ये लगा दी, और F1। इस तरह, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 21 कंप्लीट होता है। थैंक यू।